कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है रोहित कुमार खन्ना। इस चैनल के ऊपर आपको मेडिसिन्स और बीमारियों के इलाज की वीडियोस मिलती रहती हैं। सो आपके पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते होंगे जिनके हाथों के अंदर वाली साइड पे एंड पैरों के नीचे वाली साइड पे बहुत ज़्यादा जलन होती होगी, जिसको बर्निंग हैंड या फिर बर्निंग फीट की भी प्रॉब्लम बोला जाता है। एंड जब ये जलन की प्रॉब्लम होती है, बर्निंग फीट की प्रॉब्लम होती है, इसके साथ में पैरों में कई बार पेन बहुत ज़्यादा होती है, सूनापन की प्रॉब्लम आ जाती है एंड पैरों में बहुत ज़्यादा झंझनाहट होती है। इसको न्यूरोपैथिक पेन भी बोला जाता है क्योंकि नर्व डैमेज भी एक इसका कारण है। अगर हम बात करें ये होती क्यों है, तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया कि अगर नर्व डैमेज हो गई है, पैर की कोई नर्व डैमेज हो गई है, उसकी वजह से भी पैरों में जलन हो सकती है। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो गई है, विटामिन B12 की बॉडी में कमी हो गई है, जिसको मिथाइल कोबालामिन बोला जाता है, उसकी वजह से भी हो सकती है। फोलेट की डेफिशिएंसी हो गई है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी, उसकी वजह से भी हो सकता है। किसी मेडिसिन की ओवरडोज या फिर किसी भी मेडिसिन की एलर्जी साइड इफेक्ट हो चुका है, उसकी वजह से भी हो सकती है। अल्कोहल को कोई अब्यूज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन कर रहा है, शराब का बहुत सेवन कर रहा है, उसकी वजह से भी हो सकती है। इसके अलावा कुछ डिजीज़ कंडीशन जैसे डायबिटीज़ में ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। इसके अलावा जिसको डायबिटिक न्यूरोपैथी बोला जाता है। इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म, जब थायराइड जो है वो कम हो जाता है उसका अमाउंट। इसके अलावा जो ब्लड वेसल है, वहाँ पे किसी भी ब्लड वेसल में इन्फ्लामेशन आ गई है, लंग्स में इन्फ्लामेशन आ गई है, या फिर किसी को HIV एड्स की प्रॉब्लम है, तब भी ये चीज़ हो सकती है। अगर हम बात करें इनका ट्रीटमेंट कैसे करा जाता है, तो सबसे पहले अगर किसी को नर्व डैमेज की वजह से बर्निंग सेंसेशन हो रही है, बर्निंग फीट, पैरों में जलन हो रही है, हाथों में जलन हो रही है, तो उसमें सबसे पहले प्रीगाबालिन 75 mg कैप्सूल का इस्तेमाल करा जाता है, जो ब्रांड नेम प्रीगालिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा गाबापेंटिन 300 mg टैबलेट का इस्तेमाल करा जाता है। इन दोनों में से कोई भी एक टैबलेट पेशेंट को दी जाती है। गाबापेंटिन का काफ़ी पॉपुलर ब्रांड नेम है। इन दोनों में से एक टैबलेट दी जाती है एंड इसके साथ इन दोनों में से एक और साथ में कोई ना कोई मल्टीविटामिन जैसे सुप्राडीन वगैरह, ऐसे कोई भी मल्टीविटामिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब करे जाते हैं। एंड इन दोनों में से एक टैबलेट एक दिन में और एक मल्टीविटामिन की टैबलेट पेशेंट को दी जाती है। 20 से 30 दिन तक इस टैबलेट से इलाज करा जाता है। एंड कई बार ज़रूरत पड़ने पर नर्व डैमेज में स्पोर्टिव मेडिसिन के तौर पर एमिट्रिप्टलिन का भी इस्तेमाल करा जाता है। ट्रिप्टोमर 10 mg आती है मार्केट में, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है ये ब्रांड नेम। तो इसका भी सोते टाइम एक टैबलेट पेशेंट को कई बार दी जाती है, 10 से 20 दिन, फिर इसको बंद कर दिया जाता है। ये एज अ स्पोर्टिव मेडिसिन दी जाती है। इसके अलावा अगर किसी को, जैसा मैंने आपको बताया, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो गई है, विटामिन B12 की बॉडी में कमी हो गई, जिसको मिथाइल कोबालामिन या फिर मिकोबालामिन बोला जाता है, तो विटामिन B12 1500 mcc माइक्रोग्राम 1500 माइक्रोग्राम की टैबलेट पेशेंट को दी जाती है। न्यूरोकाइंड OD आती है मार्केट में, वो दी जाती है। एंड इसके साथ अगर ज़रूरत पड़े तो प्रीगैबालिन या फिर गैबापेंटिन, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, इन दोनों में से कोई एक टैबलेट दी जाती है एंड इसको 1 मंथ तक कंटिन्यू करा जाता है। इसके अलावा अगर किसी को फोलेट की डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड की कमी हो गई है बॉडी में, तो देन फॉलिक एसिड की टैबलेट आती है 5 mg की, उसका इस्तेमाल करा जाता है। फॉलिटास इंटास की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है ये। सो फॉलिटास टैबलेट 5 mg की फॉलिक एसिड होता है उसमें, वो दिन में 1 या 2 टैबलेट पेशेंट को दी जाती हैं। एंड साथ में इसके मल्टीविटामिन पेशेंट को दिए जाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, सुप्राडीन हो गए, जिंकोविट हो गए, A to Z मल्टीविटामिन हो गए, ऐसे जो भी मल्टीविटामिन पॉपुलर हैं आपके एरिया में, वो दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को ओवरडोज, किसी भी मेडिसिन का ओवरडोज, किसी भी ड्रग का साइड इफ़ेक्ट हो चुका है, तो सबसे पहले अगर ये प्रॉब्लम हो गई तो उसको उसका एंटीडोट दिया जाता है, उस मेडिसिन का, उस ड्रग का। अगर एलर्जी कर गया है तो एंटी एलर्जिक ड्रग्स दिए जाते हैं ताकि उसकी एलर्जी, साइड इफ़ेक्ट, ओवरडोज को कम करा जा सके। इसके अलावा उसको मिथाइल कोबालामिन 1500 माइक्रोग्राम, मतलब वही विटामिन B12 1500 माइक्रोग्राम की टैबलेट दी जाती है। एंड साथ में इसको मल्टीविटामिन भी दिए जाते हैं एंड अगर ज़रूरत पड़े तो प्रीगैबालिन एंड गाबापेंटिन भी दिया जाता है। इसके अलावा अगर किसी को डिजीज़ कंडीशन, जैसे मैंने आपको बताया, हाइपोथायरॉयडिज्म किसी को हो गया है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आ गई है, उस कंडीशन में मेजरली जो मेडिसिन इस्तेमाल करी जाती है, तो उसमें प्रीगैबालिन टैबलेट का इस्तेमाल करा जाता है डायबिटीज़ की कंडीशन में। इसके अलावा कुछ मेडिसिन मैं आपको और बताना चाहता हूँ। न्यूरोबियोन
प्लस आता है एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है ये, इसमें आपको आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएगी। सो न्यूरोबियोन प्लस का काफ़ी इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा ये जो न्यूरोबियोन प्लस है ये अगर प्री गैबालिन वगैरह गाबापेंटिन के साथ दिया जाता है। इसके अलावा एमिट्रिप्टिलिन टैबलेट 10 mg का भी इस्तेमाल करा जाता है एज अ सपोर्टिव मेडिसिन। इसके अलावा क्रीम आती है, कैप्सिएसिन की क्रीम आती है 0.025% की, वो भी दी जाती है पेशेंट को। एंड एरिगाबा ऑइंटमेंट आती है, इसका भी कई बार इस्तेमाल करा जाता है। ये जो क्रीम है ये डायरेक्ट अप्लाई करी जाती है पैरों में। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम हाथों में कम होती है लेकिन पैरों में ज़्यादा होती है, इसलिए ये दोनों क्रीम का अगर हाथों में ज़रूरत है तो हाथों में लगाई जाती है, पैरों में ज़रूरत है तो डायरेक्टली पैरों में अप्लाई करा जाता है। तो ये थी सारी की सारी मेडिसिन जो मेजरली बर्निंग फीट की, जब पैरों में जलन होती है उसमें इस्तेमाल करी जाती है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। चैनल को अपने मेडिकल फार्मा नर्सिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम रोहित कुमार हेल्थ के ऊपर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।